बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि आपको मैंने आटा गूंदने का तरीका बता दिया हुआ है। इससे पहले वाली रेसिपी जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा कि मैंने आटा किस तरह गूंदा है। और बल्कि बहुत से लोगों ने कहा है कि ये बहुत महंगे तरीके का आटा गूंदा है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आप दूध से नहीं गूंदना चाहते तो आप एक कप दूध ले लें, 1 कप पानी ले लें, तो दूध तो उसमें शामिल होगा ही होगा, तभी आपका पराठा अच्छा बनेगा। अगर बिल्कुल डायरेक्ट दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको महंगा लग रहा है, तो आप आधा दूध और आधा पानी भी डाल सकते हैं। तो वो तरीका तो जो डिटेल से मैंने बताया वो तो आपको पता ही होगा कि मैंने क्या क्या उसमें से और के अलावा शामिल किया था दूध के अलावा। तो जिन लोगों ने आटा गूंदने का तरीका नहीं देखा तो वो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूँगी, या आखिर में जो है वो आपको रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, तो आटा मैंने गूंद लिया हुआ है, तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम पेड़ा लेते हैं। ठीक है, पेड़ा बनाने का जो सबसे मेन जो तरीका है ना, लचक देखिए कितनी है। आटा कई लोगों ने पूछा है कि आटा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद ही हो। मैंने तो सफ़ेद लिया है क्योंकि आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो भी पराठे बनाते हैं, पठान जो होटल में बनाते हैं, ढाबा में, तो वो लाल आटा नहीं इस्तेमाल करते हैं। ना कि फ़्रोज़न पराठा जो कंपनियां बनाती हैं वो भी लाल आटा नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन आप घरेलू तौर पर देखें, हाँ उठा दो, घरेलू तौर पर आप देखें तो आटा जो है वो लाल इस्तेमाल होता है, लेकिन कमर्शियली तौर पर आप देखें तो आटा सफ़ेद इस्तेमाल होता है। बल्कि बहुत से लोग मैदा भी इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन मैंने आटा सफ़ेद आटा लिया। ठीक है, इसको हमने बड़ा सा पेड़ा ले लेना है और इसको हमने भी थोड़ा सा इसको करके, ये अभी पेड़ा बनेगा। ठीक है, अभी सिर्फ इसको बेलना है। तो पराठे की रेसिपी आपको, लच्छा पराठे की रेसिपी मिल रही है आज। इसको अच्छी तरह बहुत पतला सा बारीक सा इसको बेलना है। ठीक है, ये देखें इतनी बड़ी मैंने रोटी जो है वो बेल ली है। अब इसका पेड़ा बनाते हैं। पेड़े के लिए हमने क्या करना है, आपने कोई भी घी आप इस्तेमाल करते हैं, देसी घी या जो आप नॉर्मल घी इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने इस तरह ब्रश से लगा लेना है। तो अब इस पर हमने थोड़ा सा उश्का लगा देना है। ठीक है, और हमने करना है पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल कर लें, या फिर आपने छुरी के बारीक जो नोक होती है ना उससे आपने कट कर लेना। ठीक है, तो मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, मैं पिज़्ज़ा कटर से ही इसको कट कर लेती हूँ। ये बिल्कुल बारीक सा, इसको जितना बारीक होगा उतना ही आपके लच्छे जो है वो लच्छा पराठा अच्छा बनेगा। बहुत चौड़े चौड़े नहीं बनाने, बिल्कुल इसको बारीक बारीक ना कट कर लें इस तरह। ये आप देख सकते हैं कितना बारीकी से इसको करना है। ठीक है, अच्छा ये देखिए हमने पिज़्ज़ा कटर से बारीक बारीक जो है इसको काट लिया है, बिल्कुल लच्छे बना लिए है। इसका पेड़ा बनाते हैं। ये देखिए इस तरह करके आपने, तभी मैंने जो है ना काउंटर पे घी लगाया था, ताकि वो जब हम इसको इस तरह पेड़े की तरह अपनी तरफ लेकर आएंगे तो ये चिपक ना जाए। अब ये देखिए हमने सारे जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। इसको करके थोड़ा सा खींच के ना, ये इस पेड़े को हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर इसको मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको पकाना किस तरह है। अच्छा ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा आराम दे दिया है 10 मिनट का, तो हमने इसको फैलाना है। थोड़ा सा घी लगा लें। चलो जी, बिस्मिल्लाह। कोशिश करिएगा कि बेलना इस्तेमाल ना ही हो तो बेहतर है। और जो काउंटर पे हमने घी लगाया, उसका घी का मकसद ही यही है कि जब हम इसको हाथों से प्रेस कर रहे हैं तो वो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसको तवे पर डालते हैं।
थोड़ा सा घी लगा ले तवे पर। बिस्मिल्लाह। ठीक है, हल्का सा सेक लगेगा, फिर हम इसको पलटेंगे। थोड़ा सा घी लगा लें। बिस्मिल्लाह। अब हम रोटी को पलटने लगे हैं, पराठे को। बिस्मिल्लाह। अभी से लच्छे जो है ना, ये देखें। अच्छा, फ्लेम ज़रा तेज़ मत रखिएगा, मीडियम रखिएगा। हाँ अच्छी तरह जो है ना इसको क्रिस्पी कर लें, क्योंकि ऊपर से ये क्रिस्पी होगा तो अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा, क्योंकि आटा जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का गूंदा हुआ है। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर जितना आपने भूनना है ना भून लें। बैक साइड जो है इसकी वो भी ज़रा भून लें। ये देखिए कैसा पराठा है, वाह भाई वाह, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसको देखें, लच्छे अगर सही तरह करने हैं ना तो इसको रोटी को इस तरह थोड़ा सा हमने दबा दबा के थोड़ा लच्छे निकाल के दिखाने। अब आप लच्छे देखें माशाल्लाह से, देखें लच्छे देखें, ये सारे, वाह भाई वाह माशाल्लाह, लच्छेदार पराठा। इनको फ्रीज़ भी किया जा सकता है, लेकिन पकाने के बाद नहीं, बिल्कुल जब पेड़े कर लें, उसको बेल लें तब। तो अब ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।